अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको किसी भी मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर बगैर खोले कार्बोरेटर की सफाई का तरीका आपको सिखाऊंगा। यानी आप बगैर कार्बोरेटर खोले कैसे कार्बोरेटर क्लीन कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और ये तरीका आप किसी भी गाड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फ्यूल को बंद कर देना है और फ्यूल को बंद करने के बाद आपने कार्बोरेटर का ड्रेन पाइप है उसको बाहर निकाल के साइड पे कर देना है। और उसके बाद कार्बोरेटर का जो ड्रेन नट है उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी समत आप घुमाएंगे तो वो ड्रेन नट लूज़ हो जाएगा। तो आपका कार्बोरेटर में जितना नीचे फ्यूल जमा हुआ है रिजर्वायर में वो ड्रेन होने लग जाएगा। जैसा कि मैंने बोतल यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर जमा होने लग गया है। ये सब करने का मकसद ये है कि जितना भी रिजर्वायर में पेट्रोल जमा है वो सारा हमारे पास बोतल में जमा हो जाए और उसी रिजर्वायर में जो कचरा पड़ा हुआ है वो भी निकल के हमारे पास बाहर आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि जितना कचरा था वो बाहर आ गया है। मजीद तसल्ली के लिए हम पेट्रोल थोड़ा सा ऑन कर देंगे ताकि मजीद पेट्रोल उसमें से गुजर के आए और जितना कचरा है ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर आ जाए। जब मैंने पेट्रोल बाहर निकाला तो उसमें कचरा ना होने के बराबर था, यानी तकरीबन ये साफ़ तौर में हाई ऑक्टेन पेट्रोल इसमें यूज़ करा था। तो ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल आपको नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल साफ़ है, इसमें कचरा तकरीबन नहीं है। अगर कचरा इसमें आ भी जाए तो परेशानी की बात नहीं है, हम कचरा निकालना चाह रहे थे जो ऑलरेडी पहले से है, ताकि सफाई के बाद हमें पता चल जाए कि सफाई के बाद भी कचरा निकला है तो यानी उस क्लीनर ने कुछ काम किया है। इसके बाद आपने ड्रेन नट वापस बंद कर देना है, उसको टाइट कर देना है ताकि जब हम दोबारा पेट्रोल खोलें और क्लीनिंग करें तो वो पेट्रोल बाहर ड्रेन ना हो। इसके बाद अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर देना है और उसको थोड़ा वार्म अप कर देना है ताकि वो आइडलिंग में होल्ड हो। यानी ठंडा है तो उसको थोड़ा सा वार्म अप कर दें। मकसद ये है कि आपने इसको स्टार्ट कर देना है और स्टार्ट ही छोड़ देना है। अभी आपने इसका एयर फ़िल्टर खोलना है, यानी उसका साइड कवर आपने उतार देना है, उसका मेन कवर उतार देना है और एयर फ़िल्टर आपने एक्सपोज़ कर देना है। अब अपने कार्बोरेटर क्लीनर लेना है, आपके पास कोई भी हो कार्बोरेटर क्लीनर। मेरे पास ये वार्को कंपनी का है कार्बोरेटर क्लीनर और इसकी डिटेल मैं आपको आखिर में दे दूंगा मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया। बहरहाल ये कार्बोरेटर क्लीनर है जो मैं यूज़ करूँगा कार्बोरेटर को क्लीन करने के लिए। इस्तेमाल से पहले बेहतर है कि आप कार्बोरेटर को अच्छी तरह से शेक कर लें, यानी उसको हिला लें। याद रहे आपका बाइक ऑलरेडी स्टार्ट हो। उसके बाद आपने कार्बोरेटर क्लीनर को लेके आपने उसके अंदर डालना है। उसकी जो आपने आगे नोज़ल लगाई थी उसको आपने इंसर्ट कर देना है कार्बोरेटर के होज़ में, यानी वो जो पाइप जा रहा है कार्बोरेटर के अंदर। और उसको आपने इतना अंदर डालना है कि कार्बोरेटर को वो अंदर जाके टच ना करे, बल्कि थोड़ा सा उससे पीछे हो, यानी होस के दरमियान में। नोजल इंसर्ट करने के बाद आपने बाइक को 5000 आरपीएम तक ले जाना है। तकरीबन 5000 आरपीएम पे आपने बाइक को एक्सेलेरेटर देना है। एक्सेलेरेटर आपने होल्ड कर देना है 5000 आरपीएम पे। उसके बाद आपने छोटे छोटे स्प्रे करने हैं, यानी आपने एक दफ़ा स्प्रे करना है, मुसलसल पकड़े नहीं रखना स्प्रे को, बल्कि सिर्फ स्प्रे करना है फिर छोड़ देना है। तो जब आप स्प्रे करेंगे तो बाइक आपको थोड़ा सा आरपीएम में नीचे आएगा और हो सकता है इसमें बीच में बंद भी हो जाए, लेकिन बंद हो जाए तो मसले की बात नहीं। आप दोबारा स्टार्ट कर लें, दोबारा 5000 आरपीएम पे बाइक को होल्ड कर लें। उसके बाद आप स्प्रे करते जाएं, यानी एक स्प्रे करें, बाइक का आरपीएम थोड़े से नीचे आएंगे, फिर आप ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे आरपीएम दोबारा अपनी जगह पे, फिर आपने एक स्प्रे कर देना है। इस तरह आपने 3 से 4 या मैक्सिमम 5 तक स्प्रे कर दें तो काफ़ी है, आप कार्बोरेटर ये क्लीन कर देगा। बाइक को स्टार्ट रखते ही बेहतर है कि आप 5000 आरपीएम पे इसी तरह होल्ड रखें। उसके बाद आपने एयर फिल्टर वापस लगा देना है। जब आप ये स्प्रे करते हैं कार्बोरेटर के अंदर तो ज़ाहिर है पेट्रोल के साथ ये मिक्स होकर जाता है। इसकी कंबस्शन इतनी अच्छी नहीं होती पेट्रोल जैसी, तो इसके आरपीएम डाउन होने लग जाते हैं, यानी बाइक बंद होने लग जाते हैं, इसलिए आरपीएम नीचे गिरते हैं। दूसरी बात यह कि जब आप उस पर स्प्रे करते हैं तो जो ही उसके अंदर कचरा वगैरह होता है कुछ नीचे चला जाता है, रिजर्वायर में जमा हो जाता है और कुछ कार्बोरेटर को सफाई करके उसमें से फ़ौरन गुजरता है और इंजन के अंदर बर्न होकर एग्जॉस्ट पाइप यानी साइलेंसर से बाहर निकल जाता है। सुनने में हो सकता है आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे या ज़रा सी ख़तरनाक लगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कचरा बहुत ही मामूली मिकदार में होता है और ये बर्न होकर इंजन में से गुजर जाता है। आपके ना इंजन को नुकसान देता है ना साइलेंसर में, ये बहुत मामूली मिकदार में होता है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। एयर फिल्टर वापस लगा लेने के बाद आपने कार्बोरेटर का रिजर्वायर दोबारा उसका ड्रेन नट को आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोल देना है और उसका जितना पेट्रोल नीचे से निकलेगा वो आपने जमा कर लेना है किसी चीज़ में। उसके बाद आप चेक करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कचरा निकल गया होगा। अब डिपेंड करता है वो कार्बोरेटर कितना चला है, उसमें कितना कचरा है, पेट्रोल आप कौन सा यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से उसमें कचरा जितना जमा हुआ है वो सारा बाहर निकल आएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ कचरा निकल आया है पहले से काफ़ी ज़्यादा। पहले तो तकरीबन ना होने के बराबर था, लेकिन अभी इसमें कुछ ना कुछ कचरा निकल आया है। और अगर आपका कार्बोरेटर कोई मसला दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन आप क्लीन करना चाहते हैं बगैर खोले, तो ये तरीकाकार आपके लिए मुफीद रहेगा। अगर आपका कार्बोरेटर मसला भी दे रहा है तो आप पहले ये प्रोसीजर आजमा लें, उम्मीद है इससे मसला आपका हल हो जाएगा बगैर कार्बोरेटर खोले। होता ही है कि अक्सर आप मैकेनिक से कार्बोरेटर खुलवा लेते हैं तो वो खोल के सफाई तो कर देता है लेकिन उसकी सेटिंग को डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर आपको इस बात का रिस्क है तो आप पहले ये प्रोसीजर अपना लें, ये सेफ़ भी है, इसमें कोई मसला नहीं और ये आसान भी है। अगर इससे मसला हल हो जाता है तो फिर आपको कार्बोरेटर की खोल के सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे बहुत ज़्यादा थॉरली यानी बहुत डीप क्लीनिंग नहीं होती जिस तरह आप खोल के कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सफाई इस प्रोसीजर से भी हो जाती है। इसके बाद आपने कार्बोरेटर के ड्रेन नट को वापस टाइट कर देना है, यानी बंद कर देना है, ताकि ड्रेन का जो पेट्रोल निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाए।
इसके बाद आपने बाइक को स्टार्ट कर लेना है और उसको थोड़ी सी एक्सेलरेशन देनी है ताकि कार्बोरेटर में से आपका पेट्रोल गुजरे और उसमें से ज़रा फ्यूल की रवानगी हो जाए। अगर आपका बाइक आइडलिंग पे होल्ड नहीं कर रहा तो परेशानी की बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए ये मसला ये करता है, तो बेहतर है कि आप बाइक को थोड़ा सा चला लें या फिर आप इसको थोड़ी देर छोड़ दें ऐसे ही। उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे, यानी मैंने जब इसको फ़ौरन स्टार्ट किया तो ये आइडलिंग पे होल्ड नहीं कर रहा था, थोड़ी देर थोड़ा सा मसला दे रहा था, क्योंकि इसमें से ज़ाहिर है कि आपने क्लीनिंग की होती तो वो सही से कंबस्टन उस तरह से नहीं बन रही होती। तो आप थोड़ा सा सब्र करेंगे या थोड़ा सा आप इसको चला लें या थोड़ा सा सब्र कर लें। मैंने बस शाम का टाइम था, मैंने बंद कर दिया बाइक और फिर मैं सुबह जब बाइक स्टार्ट किया तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। तो अगर आपका भी ये इशू है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप इसको चलाएँगे या फिर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो वो सारा जो उसका जितना भी उसके अंदर आपने स्प्रे किया था वो नीचे बैठ जाता है और आपका कार्बोरेटर का सारा निज़ाम नॉर्मल हो जाता है और पहले से अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और कार्बोरेटर क्लीनर जो मैंने इस्तेमाल किया है इस वीडियो में, ये मैंने दराज और पीके से बड़ा ढूंढ के बड़ी मुनासिब कीमत में लिया है और ये शिपिंग समेत मेरे घर पे मुझे 260 रुपये का 260 रुपीज़ में मिल गया था। तो आप इसको लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स बाकी आप वहाँ से देख लें। तो ये था बगैर कार्बोरेटर खोले कार्बोरेटर की सफाई करने का तरीकाकार। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको कार्बोरेटर खोल के उसके अंदरूनी सफाई करने का तरीकाकार भी आपको सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। के वर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।